अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पीपीएससी मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़। जितने भी हमारे पास पीपीएससी लेक्चरशिप के एस्पायरेंट्स है उन्होंने वेबसाइट के ऊपर पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर पीपीएससी सिलेबस देखा होगा। वहाँ आपको पता है कि आपके पास जो मैक्सिमम पेपर बन के आता है वो हमारे पास एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की मैथमेटिक्स, सिमिलरली बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की मैथमेटिक्स और ये चार कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें हमारे पास मैक्सिमम पेपर का क्वेश्चन आता है। तो बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर हम ये देखेंगे हमने इस तमाम कंटेंट को, तमाम कोर्स को किस तरह हैंडल करना है, यानी इस लेक्चर सीरीज में आपको किस तरह कुछ सीखने को मिल सकता है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी या स्कीम इस्तेमाल करके इस तमाम टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि स्टडी प्लान और स्कीम, यानी जो हम मैं लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ इसमें हमारे पास स्टडी स्कीम, स्टडी प्लान क्या हो। फॉर एग्जाम्पल बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 की आपके पास बुक है, उसमें आपके पास फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो हम किस तरह स्टडी प्लान को जारी रखेंगे, किस तरह हम इस लेक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक में से पहले यूनिट पर डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करने के बाद हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी हम उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स को कैरी ऑन करेंगे। सिमिलरली सेकंड में हमारे पास ग्रुप से रिलेटेड है, तो इसमें हम ग्रुप को पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी के ऊपर। इस तरह हम एक पैरेलल सीक्वेंस से इन तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। तो ये हमारे पास स्टडी प्लान है जिसको हम इस्तेमाल करके इस तमाम जो हमारे पास सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी हमने पैरेलल वे से चलना है इन तमाम कोर्सेज को कवर करने के लिए। सेकंड जो चीज़ है हमने देखना है कि हमारे पास इन तमाम कोर्सेज में जो हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक को हमने कैसे डील करना है, उसका कैसे उसको ट्रीट करना है। तो कोई भी टॉपिक हमारे पास है उसको ट्रीट करने के लिए हम ये पॉइंट्स उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उस टॉपिक को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज डेफिनेशन ही आपके पास टॉपिक के मेन रूट होती है। हम उसको सिंपल और फॉरेन वे से या स्टैंडर्ड वे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। डिफाइनेशन के बाद सेकंड हम उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि जिससे हमारे पास उस टॉपिक का और आइडिया हम अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारे पास जितने भी पास पेपर है पीपीएससी के, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हमारे पास एमसीक्यूज या क्वेश्चन आया है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्यों रहेगा। उसके बाद हम ये गेस करें कि हमारे पास गेस पेपर से देखेंगे हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके अगर हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड कोई थ्योरम है थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे, थ्योरम को हम अप्लाई करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर हमारे पास उसका कोई लेमा या पॉलिटी है उसको हम देखेंगे, उसको हम किस तरह जनरलाइज कर सकते हैं या उसके हम किस तरह कंट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम इस स्टडी प्लान के जरिए चलेंगे। ये स्टडी प्लान हमारे पास और किसी टॉपिक को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये इन टूल्स की वजह से हम उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। बिलो दैट सेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। हम जानते हैं हमारे पास इस सेट थ्योरी का कंसेप्ट हमें कोई भी, अगर हम कोई भी ब्रांच मैथमेटिक्स की पढ़ें तो हमारे पास सेट थ्योरी का कंसेप्ट लाजमी होना चाहिए। तो ये हमारे पास इस सेट थ्योरी के कंसेप्ट को मैंने इन सब टॉपिक में डिवाइड किया है। इन सब टॉपिक को हम बार बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट, द डिस्क्रिप्शन, सबसेट्स एंड ऑर्डर ऑफ अ सेट। सेकंड इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। थर्ड इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस। फोर्थ इज टाइप्स ऑफ सेट्स, some important sets, their symbol and elements, and real numbers and their properties, intervals and its types, and at last upper and lower bound of a set and supremum and infimum। ये हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जिनको हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं ये हमारे जो भी हमारे पास मटीरियल है इसको हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स और बीएससी बोथ पार्ट में जो जितने भी हमारे पास डेफिनेशन है इस सेट थ्योरी के रिलेटेड वो तमाम इनमें हमने प्रेजेंट की हुई है। फर्स्ट जो हमारे
हमारे पास सेट्स, देयर डिस्क्रिप्शन, सबसेट एंड ऑर्डर ऑफ अ सेट। इसमें जो हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं वो हमने सबसे पहले सेट को डिफाइन करना है, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन मेथड बताना है कि हम सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास 3 है जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सबसेट को डिफाइन करेंगे, इसकी टाइप, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है और पावर सेट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सेट डेफिनेशन ऑफ सेट। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इससे आप वाकिफ होंगे, ज़्यादा डिटेल में हमने जाएंगे। सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड डेफिनेशन में वेल डिफाइंड का मीनिंग हमारे पास क्या है कि जब आप किसी भी सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन इस तरह क्लियर होनी चाहिए कि उसकी डेफिनेशन सीधी कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा सेट उस एलिमेंट कौन सा एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है या नहीं। एंड डिस्टिंक्ट का मतलब हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट है वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। और ऑब्जेक्ट आपके पास कोई भी हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ये आपके पास बिग टाइप के भी ऑब्जेक्ट चीज़ें हो सकती हैं। नोटेशन यूजुअली जो हम सेट को डिनोट करते हैं वो हम कैपिटल लेटर्स के डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई ज़ेड, यानी इन लेटर की मदद से हम सेट्स को नेम देते हैं। मेंबर, अगर आपके पास कोई एलिमेंट सेट का मेंबर है तो मेंबरशिप हम कैसे शो करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये मैथमेटिकल नोटेशन। और रीड हम कैसे करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन। एंड नॉट मेंबरशिप, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, दिस इज मैथमेटिकल नोटेशन। एंड रीड एज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। सेकंड इज मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के या लिखने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। इस मेथड में हम सेट के एलिमेंट को एज अ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स। सेकंड मेथड इज टेबुलर मेथड। इसमें हम जितने भी हमारे पास सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिस्ट करते हैं या उनको अरेंज करके लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए ई आर यू। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हमने समझने की ज़रूरत है, जो हमारे पास एक्सेल हाई मैथमेटिक्स में यूज होता है, वो हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। नोटेशन में हम कैसे सेट बिल्डर नोटेशन को हम कैसे लिखते हैं, ए, इस सेट ए में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट कंटेन करते हैं जो हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो, जिन एलिमेंट के लिए हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू होती है वो इस सेट से बिलोंग करेंगे। कैसे लिख करते हैं, ए इक्वल टू एक्स साइज दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। इस सेट में वो तमाम एलिमेंट बिलोंग करेंगे जिनके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये सेट है, सेट ए इक्वल टू दो तमाम एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और कंडीशन हमारे पास उनके ऊपर क्या है, जो हमारे पास 2 और 10 के दरमियान में लाई करते हैं। आपके पास ये सेट बिल्डर नोटेशन है सेट को लिखने की। वो तमाम एलिमेंट जो कोई भी स्पेसिफिक जो कंडीशन या स्टेटमेंट आपके पास दी हो उसको प्रूव करते हैं, या उन एलिमेंट्स के ऊपर स्टेटमेंट प्रूव होती है। थर्ड वन जो हमारे पास वो हमारे पास सबसेट्स को हम पहले डिफाइन करते हैं। A set A is subset of B if A contains all elements of B। यानी सेट A हमारे पास B का सबसेट उस वक्त होगा जब हमारे पास A के जितने भी एलिमेंट वो B में भी मौजूद हों। इसको मैथमेटिकल वे से हम कैसे लिखते हैं, A is a subset of B। A अगर X हमारे पास A से बिलोंग करते हैं तो वो लाजमी B से भी बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास सबसेट की मैथमेटिकल वे है जिससे हमें होता है हमारे पास A is a subset of B। नोटेशन हमारे पास क्या है, A is a subset of B। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, B is a superset of A। सबसेट की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट और एक हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की नोटेशन हमारे पास ये होती है, A is proper subset of B written as A proper subset of B if B contain at least one element which is not element of A। यहाँ के पास B A का प्रॉपर A B का प्रॉपर सबसेट कब होगा, तो कम से कम B में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो A में मौजूद ना हो, तो तब हम कहेंगे A B का प्रॉपर सबसेट है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर होगा, और इम्प्रॉपर के लिए हम यह समझ यूज करते हैं, A is the subset of। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये हमारे पास नोटेशन है ऑर्डर ऑफ सेट। ये नोटेशन यूज होती है O ऑफ A और N ऑफ A, ये तमाम नोटेशन हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ सेट के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल A हमारे पास एक सेट है 2 3 5 इसके एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज पावर सेट। पावर सेट ऑफ A डिफाइंड एज P ऑफ A कंटेन्स ऑल सबसेट ऑफ A। A के जितने भी हमारे पास सबसेट होंगे अगर उनको हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास A का पावर सेट है। अगर हमारे पास सेट A है उसके
m एलिमेंट है, then order of power set is m square. सेकेंड जो टॉपिक है वो हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इस टॉपिक में हम सेट्स के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड पार्टीशन ऑफ अ सेट, ये चंद ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर जिनके हम डिफाइन करेंगे। उनके एग्जांपल यूनियन ऑफ सेट्स। Union of A and B is denoted by A union B and defined as A union B equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। अगर आप दो सेट्स लेते हो तो यूनियन आप लेंगे A यूनियन B, उसमें आपके पास वो तमाम एलिमेंट आएंगे। अगर वो A से बिलोंग करते हैं या B से बिलोंग करते हैं वो आपके पास यूनियन से बिलोंग करेंगे। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट्स, अगर आपके पास एक फैमिली ऑफ सेट्स है A I और आपके पास जो सेट्स की तादाद है ये आपके पास फाइनाइट है, when the union is defined as union I equal to 1 to n A I equal to X such that X belong to A I for some I। अगर आपके पास X किसी भी A I सेट से बिलोंग करता है, किसी भी सेट से बिलोंग करता है, चाहे वो A1 A2 A3 में हो, वो आपके पास यूनियन से भी बिलोंग करेगा। इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट कलेक्शन पड़ी हुई सेट्स की तो उनके यूनियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूनियन I1 to infinity A I equal to X belong to A I for some I। अगर आपके पास ये X एलिमेंट किसी भी इस कलेक्शन के किसी भी सेट से बिलोंग करता है तो वो यूनियन से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास यूनियन के केस में दो रिलेशन ऑलवेज होल्ड करते हैं, इंट्यूटिवली होल्ड करते हैं। A is always subset of A union B, similarly B is always a subset of A union B। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is defined as A intersection B equal to X such that X belong to A and X belong to B। इन दो सेट के इंटरसेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? A intersection B। इंटरसेक्शन में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट कंटेन करेंगे जो A से और B दोनों में अगर कॉमन है, दोनों से बिलोंग करते हैं, तब वो हमारे पास इंटरसेक्शन से बिलोंग करेंगे। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट, इंटरसेक्शन इज डिफाइंड एज इंटरसेक्शन I1 to n AI equal to X बिलोंग टू A I फॉर ऑल I। यानी आपके पास इस कलेक्शन में जितने भी आपके पास A I कलेक्शन पड़े हुए सेट की A1 A2, अगर आपके पास ये X एलिमेंट तमाम से बिलोंग करते हैं तब वो हमारे पास इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट्स, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट कलेक्शन पड़ी हुई है सब सेट्स की तो उनकी इंटरसेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरसेक्शन I equal to 1 to n A I contain X such that X belong to A I for all I। अगर आपके पास ये X एलिमेंट उन तमाम इनफाइनाइट अगर कलेक्शन से बिलोंग करता है तो तब वो हमारे पास इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास दो रिजल्ट हैं इंटरसेक्शन के। A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज सबसेट ऑफ B। ये हमेशा ट्रिवियली होल्ड करते हैं। फिर थर्ड वन ऑपरेशन इज कंप्लीमेंट एंड डिफरेंस ऑफ अ सेट। सबसे पहले हम डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। लेट A एंड B with two sets, their difference denoted by A minus B। अब A minus B equal to X such that X belong to A and X does not belong to B। A minus B डिफरेंस में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट होंगे जो हमारे पास सेट A से तो बिलोंग करेंगे लेकिन सेट B से बिलोंग नहीं करेंगे, वो हमारे पास डिफरेंस में ड्राई करेंगे। सेकेंड वन इज कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। जब भी आप इस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। तो यू बी a universal set, then complement of a set A is denoted by A complement of A prime equal to U minus A। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? U minus A। This set contains X belong to U such that U minus A equal to X such that X belong to U and X does not belong to A। A complement में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट होंगे जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेंगे लेकिन हमारे पास सेट A से बिलोंग नहीं करेंगे। ये हमारे पास डिफरेंस के कुछ रिजल्ट हैं। A minus B एंड B minus A यूजुअली आपस में इक्वल नहीं होते। सेकेंड रिजल्ट इज A is always subset of A minus B, similarly B is always subset of B minus A। फोर्थ वन ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। इस ऑपरेशन के बारे में शायद आपने पहले नहीं डिस्कस किया, इसको हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं। Let A and B be two sets, then their symmetric difference is denoted by A plus B और A delta B। ये दोनों नोटेशन हमारे पास symmetric difference को डिनोट करते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? A plus B means symmetric difference of A
एंड बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ए हमारे पास है 1 2 5 6, सेट बी है 2 4 6 एंड 5। इनका हमने सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी कैलकुलेट करते हैं। ए माइनस बी वो हमारे पास 1 3 आ जाएगा, बी माइनस ए 4 6। ऑलरेडी हमें डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका आता है। तो ए प्लस बी हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इन दोनों डिफरेंस का हम यूनियन ले लेंगे। ए माइनस बी हमारे पास 1 3, बी माइनस ए 4 6, तो सेट जस्ट सिमेट्रिक डिफरेंस है 1 3 4 6। तो इस तरह हम अगर हमारे पास दो सेट्स हों तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। द लास्ट ऑपरेशन इज पार्टीशन ऑफ अ सेट। हमारे पास सेट की पार्टीशन क्या होती है, या किसी भी सेट के ऊपर हम पार्टीशन को कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। लेट ए बी अ सेट then partition of A contains all subset of A such that, यानी हमारे पास पार्टीशन में वो तमाम ए सेट के सबसेट होंगे तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। कंडीशन हमारे पास क्या है, पार्टीशन में हमारे पास सेट ए के तमाम सबसेट मौजूद होते हैं। कंडीशन हमारे पास अगर आप कोई भी दो डिफरेंट सेट की इंटरसेक्शन लें वो आपके पास एम्प्टी सेट आना चाहिए, यानी आपके पास आई इज नॉट इक्वल टू जे, कोई भी दो डिफरेंट सेट की A1 इंटरसेक्शन A2 जिसमें आपके पास इंडेक्स सेम ना हो, अगर आप इनकी इंटरसेक्शन लें तो वो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। और अगर आपके पास जितने भी सेट पड़े हुए हैं जो ए के साथ सेट हैं उनकी आप यूनियन है दोबारा आपके पास वही सेट ए आना चाहिए। इसका मतलब ये आपके पास जो कलेक्शन है ए के सब सेट की वो आपके पास ए के ऊपर पार्टीशन डिफाइन करेगी। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास ए सेट है जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 11 तक एलिमेंट है। ये हमने हमारे पास इसके चार सबसेट हैं A1 A2 A3 एंड A4 जो इस तरह डिफाइन है। अभी हम चेक करते हैं कि चार सेट हमारे पास इस सेट की पार्टीशन डिफाइन करते हैं, इसके ऊपर पार्टीशन डिफाइन करते हैं नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। आप ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल टू 5 आप इनकी इंटरसेक्शन ले सकते हैं जिनमें आपने इंडेक्स सेम नहीं रखनी। आप एक चेक कर सकते तो आपके पास ऑलवेज आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और अगर आप इन चारों सेट्स की यूनियन में दोबारा आपके पास ये वाला सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये जो आपके पास चार सब सेट है A1 A2 A3 A4 ये हमारे पास सेट ए के ऊपर पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। थर्ड वन टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन। जो सेट ऑपरेशन हमने पढ़े हैं बेसिकली हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट, उनकी हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज स्टेट करनी है। इसमें हम सिर्फ स्टेटमेंट करेंगे, उनका एग्जांपल उनका प्रूफ नहीं करेंगे। बहुत ईजी है कि वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी जो हमारे पास ऑलवेज होल्ड करती है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन which state that A union A equal to A and A intersection A equal to A। ये आप किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन में बड़ा अगेन आपके पास वही सेट आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वी ऑलरेडी नो दैट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट इज कम्यूटेटिव मींस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। आप अगर सेट का ऑर्डर चेंज कर दें तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी which is A intersection B which is A union B union C equal to A union C union C। अगर आप इन ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज कर लें तो आपके पास रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A union B intersection C। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो आपके पास के सामने लिखी हुई है which is equal to A union B intersection A यूनियन सी। सेकंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको हम रीड कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास ये ऑपरेशन मिल भी आ रहा है तो ये आपस में कंबाइन रहते हैं ऑपरेशन करने से। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में क्या स्टेट करवाते हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट and similarly A intersection B complement equal to A complement union। जो हमारे पास फोर्थ टॉपिक है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हम सेट की सब इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। अच्छा हमारे पास लेट अस सपोज अगर हम सिंगलटन सेट को एस से डिनोट करते हैं तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 1।
सेकंड है हमारे पास नल और जीरो सेट। जीरो सेट को हम उससे नोट करते हैं इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है? जीरो। ऑर्डर ऑफ जीरो सेट एंड नॉट सेट वो भी हमारे पास क्या होता है? वन। इसमें जीरो सेट इज आल्सो सिंगलेटन सेट। थर्ड वन इज एम्प्टी सेट और विस्कस सेट। एम्प्टी सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट। इसको हम 5 से नोट करते हैं और ये आपको पता होना चाहिए 5 इज ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हमारे पास 5 हर सेट का सबसेट होता है। Another one is equivalent sets. Two sets A and B are equivalent denoted by A is equivalent to B if order of A and order of B अगर आपस में इक्वल हों तो वो सेट आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, यानी दोनों में एलिमेंट की तादाद आपस में जो इक्वल हो तो उनको हम क्या कहते हैं? हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं। लेकिन उनमें अगर हम वन वन करस्पॉन्डेंस करवा सकें, मैप करवा सकें, तो हमारे पास क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। Another one is equal sets. Two sets A and B are equal if order of A equal to order of B। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है? दोनों सेट में एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो। इक्वल सेट के लिए क्या कंडीशन है? दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और दोनों के एलिमेंट भी आपस में सेम हो, तो हम कहते हैं कि A इक्वल टू B। उनमें भी हम वन वन करस्पॉन्डेंस करा सकते हैं ऐसे। अब जब आप करस्पॉन्डेंस करें तो ये ज़रूरी नहीं हमारे पास वो किस तरह सेम जगह पे मैप हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन अगर आपके पास दो सेट आपस में इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे, लेकिन अगर वो आपस में इक्विवेलेंट हैं तो उनका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। Another type is disjoint sets. Let two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to empty set. मीन अगर दो सेट हमारे पास डिस्जॉइंट हो गए अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आर हो। And seventh one is overlapping set. Two sets A and B are said to be overlap if they produce non-empty intersection. Means अगर उन दो सेट की इंटरसेक्शन हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है, उनमें कम से कम एक एलिमेंट अगर दोनों में मौजूद है तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा पास क्यों की तूने? ठीक है मैं आ जो हमारे पास फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास था सम इंपॉर्टेंट सेट्स देयर सिंबल एंड नोटेशंस देयर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वी ऑलरेडी नो दैट, इसको हम आंसर नोट करते हैं, इसका एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 ऑनवर्ड। सेकंड इज होल नंबर, डबल से नोट करते हैं एलिमेंट 0 1 2 3। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ इंटीजर, जे से नोट करते हैं एलिमेंट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर में 1 पॉजिटिव इंटीजर आता है, नेगेटिव में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ ऑड नंबर 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 ऑनवर्ड। सेट ऑफ इवन नंबर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, 0 इज कंसिडर्ड एज इवन नंबर। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू पी होते हैं। हमारे पास रैशनल नंबर में तमाम एलिमेंट होते हैं जिनको हम कोशेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर की हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप की होती है। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या वो कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं, इनमें वो तमाम एलिमेंट होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू सी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर की हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट को हम और से नोट करते हैं और ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट्स का यूनियन होता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से डिनोट करते हैं, इसमें एलिमेंट हमारे पास जी टाइप के होते हैं और जी हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के होते हैं, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वन रियल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज हम तीनों प्रेक्षक के वजह से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एडिशन with respect to multiplication, order property, equality property and next one is modulus property। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उनको कैसे डिफाइन करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी,
एडिशन के स्टेप से कोई प्रॉपर्टी होती है, अगर आप कोई भी दो रियल नंबर लें उनको आपस में ऐड करें, अगेन आपके पास रियल नंबर आएगा, मीन्स रियल नंबर आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली हियर if a and b are two real numbers then their product must be real number। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन रियल नंबर आप ले a प्लस b प्लस c, अगर आप उनको इस तरह ऐड करें तो आपके पास ये ऑर्डर एडिशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर वेयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू ऑल, यानी आपके पास तमाम रियल नंबर के लिए हमारे पास जीरो एग्जिस्ट करते हैं। जब आप इसको जीरो को किसी नंबर में ऐड करें अगेन आपके पास वही नंबर रिजल्ट आएगा। इसमें आपके पास रियल नंबर के केस में जीरो आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास आइडेंटिटी क्या है, वन। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन इज नंबर सिस्टम। हर रियल नंबर के लिए आपके पास एक माइनस ए रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, जब आप उनको आपस में ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, इसको हम कहते हैं इनवर्स। सिमिलरली तमाम रियल नंबर के लिए आपके पास ए इनवर्स ए माइनस वन एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट ए नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के अलावा तमाम नंबर का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी विच इज वन आनी चाहिए, ये आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी है। लास्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके पास a प्लस b का या b प्लस a ऑर्डर आप एलिमेंट आप चेंज कर दें, बोथ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आपके पास इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक आपके पास कंबाइंड प्रॉपर्टी है जो आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिफाइन की जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a डॉट b प्लस c इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। सिमिलरली दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास वो रियल नंबर की हमने डिस्कस करनी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर हमारे पास रियल नंबर के केस में क्या होता है, जो हमारे पास हमें एलिमेंट का रिलेशनशिप बनाता है कि विच वन एलिमेंट इज ग्रेटर और लेस देन द अदर एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी हुआ फ्रॉइड-चॉर्टली प्रॉपर्टी। फ्रॉइड-चॉर्टली प्रॉपर्टी में क्या डिस्क्राइब किया गया, इफ वी हैव टू रियल नंबर a b बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल मैक्सिमम तीन केसेस हमारे पास आ सकते हैं, या तो हमारे पास फर्स्ट नंबर a लेस देन b होगा, या दोनों आपस में इक्वल होंगे, या आपके पास a b से ग्रेटर होगा। यानी कोई भी दो रियल नंबर आप उठाएं तो सिर्फ तीन पॉसिबल केसेस आपके पास आ सकते हैं, या दोनों इक्वल होंगे, या आपके पास a लेस होगा, या आपके पास b लेस होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फ्रॉइड-चॉर्टली प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। If a is less than b and b is less than c, then a is less than c. Similarly, a is greater than b and b is greater than c. This implies that a is greater than c. ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। Another one is additive property. If a, b and c belong to real number and a is less than b, this implies that a plus c is less than b plus c. अगर आप a और b के दरमियान ये ऑर्डर मौजूद हो तो आप दोनों साइड पे कोई भी रियल नंबर ऐड कर दें तो आपके पास ऑर्डर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर इन केस ऑफ ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b, a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c। फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। If a and b are two रियल नंबर एंड c इज आल्सो रियल नंबर। अभी c के ऊपर हमारे पास कंडीशंस हैं। अगर आपके पास c पॉजिटिव है तो a is less than b, this implies that ac is less than bc। अगर a is greater than b, ac is greater than bc। अगर आपके पास greater than 0 है, c पॉजिटिव है, तो आपके पास ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी सेम रहेगा। अगर आपके पास c is less than 0, c आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो a is less than b, this implies that ac is greater than bc। अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑर्डर जो आपके पास होगा वो आपके पास इन्वर्ट हो जाएगा, लेस ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ ग्रेटर देन। अनदर वन इज डिवीजन प्रॉपर्टी। इफ a and b आर टू रियल नंबर, a इज ग्रेटर देन b, अगर आपके पास a b से ग्रेटर है देन 1/a इज लेस देन 1/b। जब आप उनको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास ऑर्डर जो होता है इनइक्वालिटी का वो एक्सटेंड हो जाता है। सेम इन केस ऑफ लेस देन। नेक्स्ट वन हमारे पास जो रियल नंबर है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। हम चेक करेंगे उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है।
एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। लेट x बी अ रियल नंबर, देन मॉडुलस ऑफ x या एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड एज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव एंड माइनस x इफ x इज नेगेटिव। आपके पास जब आप किसी रियल नंबर के ऊपर मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो आपके पास उसको आपने पॉजिटिव लेना है, प्लस x लेना है अगर आपके पास वो रियल नंबर पॉजिटिव हो, और माइनस x लेना है अगर आपके पास वो रियल नंबर नेगेटिव हो, ताकि आपको फाइनल आउटपुट आए वो आपके पास पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या मेरे पीछे में नजर आ? तो ये तो हमने एब्सोल्यूट फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अभी हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज माइनस एक्स इज इक्वल टू और लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू और लेस देन एक्स, ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास x प्लस वाई मॉड इक्वल टू और लेस देन x मॉड प्लस y मॉड। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट कंसीडर टू रियल नंबर x इक्वल टू y इक्वल टू -1 x प्लस y, इसके ऊपर हमने मॉड अप्लाई करना है। 2 - 1 इक्वल टू 1 x प्लस y मॉड का आंसर 1 आ जाएगा। x अभी हमने सेकंड पे साइड देखनी है, लेफ्ट राइट हैंड साइड। x मॉड प्लस y मॉड 2 मॉड प्लस -1 मॉड 2 + 1 3 मीन आपके पास ये साइड ग्रेटर आ रही है और ये साइड आपके पास लेस आ रही है, तो ये आपके पास एडिशन के लिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। थर्ड वन इज x मॉड माइनस y मॉड होल मॉड इज इक्वल टू और लेस देन x माइनस y होल मॉड। इसको भी आप एग्जांपल से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है इंटरवल्स। इंटरवल्स हमारे पास क्या होते हैं? Intervals are defined as subset of real line और subset of real number। रियल नंबर के जो आपके पास सबसेट होते हैं उनको हम इंटरवल्स कहते हैं। इंटरवल्स के हमारे पास ये तीन टाइप्स हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज या हाफ ओपन एंड हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल्स। नोटेशन हमारे पास क्या होती है और इसमें एलिमेंट कैसे टाइप के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लोज इंटरवल के लिए हम ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, बिग ब्रैकेट ए बी। अच्छा, इसमें हमारे पास एलिमेंट कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास एंड पॉइंट जो हमारे पास ए और बी एंड पॉइंट है ये भी शामिल होते हैं और इनके आपके पास मेट में जितने भी रियल नंबर हैं वो भी शामिल होते हैं। रोटेशन हमारे पास किसकी है? इसको हमने ये इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को हम ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू और लेस देन b एंड a इज इक्वल टू और लेस देन x वेयर एंड या रियल नंबर। तो फॉर एग्जांपल 2 3 क्लोज इंटरवल, अब इसमें कौन से पॉइंट शामिल होंगे? 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, इनके दरमियान आने वाले तमाम रियल नंबर भी शामिल है। ओपन इंटरवल में आपके पास ये इन्वर्टेड ब्रैकेट होती है ए बी, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें आपके पास एंड पॉइंट इंटरवल में शामिल नहीं होते, बाकी मेड में जितने भी रियल नंबर है तमाम शामिल होंगे। सेमी ओपन और सेमी क्लोज आपके पास इस तरह के हो सकते हैं, एक साइड से ओपन होते हैं और एक साइड से क्लोज होते हैं और उनकी आपके पास इनइक्वालिटी फॉर्म ऐसे। जो लास्ट टॉपिक हमारे पास इस लेक्चर का, उसमें हमारे पास बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड्स, सुप्रीमम और इनफिमम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोअर बाउंड को सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लोअर बाउंड? दैट एस बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एम आर रियल नंबर्स। देन एम इज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। ये आपके पास जो एम रियल नंबर से डाल करता है, सेट एस के लोअर बाउंड होंगे इफ दिस m is equal to or less than x where x is belong to s। ये आपके पास m इस सेट पर लोअर बाउंड होगा अगर आपके पास ये m इस सेट के तमाम एलिमेंट के इक्वल हो या उससे छोटा हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो m है ये सेट s का लोअर बाउंड है। और लोअर बाउंड के सेट को हम कहते हैं लोअर बाउंड, एक से ज़्यादा लोअर बाउंड को हम लोअर बाउंड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट a 1 2 3 4 5, इसके लोअर बाउंड को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लोअर बाउंड में हमारे पास वो तमाम रियल नंबर शामिल होंगे जो इस सेट के एलिमेंट्स के या तो इक्वल हों या उन सबसे छोटे हों। फॉर एग्जांपल 1 इसके इक्वल है, बाकी तमाम एलिमेंट से छोटा है। -1 0 इन तमाम एलिमेंट से छोटा है। -1 सिमिलरली सो ऑन माइनस इनफिनिटी, यानी माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे पास लोअर बाउंड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। दिस मीन्स दैट इस सेट के हमारे पास 1 2 3 4 5 पर इसके लोअर बाउंड कौन कौन से हैं? माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक, 0 -1, ये तमाम इस सेट के लोअर बाउंड, यानी ये एलिमेंट इस सेट के तमाम एलिमेंट के या तो इक्वल हैं या उससे छोटे हैं। ये हमारे पास आ गए सेट के लोअर बाउंड।
अभी हमारे पास लोअर बाउंड के बाद हम जो डिफाइन करते हैं वो हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम इंफिनिमम का भी नाम देते हैं। लोअर बाउंड के सेट में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको हम इंफिनिमम कहते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का जो सेट आपने फाइंड किया है उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको आप सेट का इंफिनिमम कहते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ लोअर बाउंड इज कॉल्ड इंफिनिमम ऑफ सेट। ये हमारे पास सेट था ए, उसके हमारे पास लोअर बाउंड क्या है, ये हमारे पास लोअर बाउंड का सेट है। और इस लोअर बाउंड के सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास 1, जो हमारे इसका मतलब हमारे पास क्या है, इस सेट का इंफिनिमम हमारे पास क्या है 1। नेक्स्ट वन है अपर बाउंड्स। अपर बाउंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एस हमारे पास और रियल नंबर का सबसेट है, एम हमारे पास रियल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। एम हमारे पास इस सेट के अपर बाउंड हो गए अगर हमारे पास जो एम है ये सेट एस के तमाम एलिमेंट के इक्वल हो जाए उनसे बड़ा हो तो हम कहेंगे कि एम हमारे पास सेट एस का अपर बाउंड है। इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5। अभी वो तमाम रियल नंबर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो इस सेट के अपर बाउंड होंगे। फॉर एग्जांपल 5 इसके इक्वल है, बाकी तमाम एलिमेंट से बड़ा है, 5 इसका अपर बाउंड हो गया। 6 तमाम एलिमेंट से बड़ा है, वो भी इसका अपर बाउंड हो गया। सिमिलरली अप टू इन्फिनिटी तमाम एलिमेंट हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो लिहाजा ये आपके पास जो सेट है 5 6 7 8 वही आपके पास इस सेट के अपर बाउंड हो गए, यानी आपके पास वो एक्स के जो एक्स एक एलिमेंट है उन तमाम एलिमेंट से वो बड़े हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास के अपर बाउंड। अपर बाउंड हमारे पास क्या होते हैं, वो तमाम रियल नंबर जो सेट के एलिमेंट्स है या तो इक्वल हो या उनसे बड़े हैं वो आपके पास सेट के अपर बाउंड होते हैं। तो ये आपके पास सेट ए के अपर बाउंड का साथ आ गया। अभी हमने सुप्रीमम को कैसे डिफाइन करना है, हमारे पास स्मॉलेस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम जिसको हम नाम देते हैं। अपर बाउंड के सेट में से सबसे छोटे एलिमेंट को हम कहते हैं सुप्रीमम ऑफ अ सेट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अपर बाउंड इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ अ सेट। ये हमारे पास सेट था जिसके ये तमाम अपर बाउंड आ गए। अपर बाउंड में से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है विच इज 5, उसको हम क्या कहते हैं सुप्रीमम। तो इस सेट का सुप्रीमम हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ आज हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आज का लेक्चर में हमारे पास था बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको हम बहुत शॉर्टली वैसे हमने समझने की कोशिश की है। तो अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या आप इनको सजेशन देना चाहें डेफिनेशन के टॉपिक्स के बारे में वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल अब्बासी एजुकेशनल नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप इजीली देख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आज तक के लिए सही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।